हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज सोमवार, शाम के बज रहे हैं 5:30। तो बच्चे वाले घर में जैसे सुबह सुबह रूम की हालत होती है ना, वैसे शाम के टाइम भी होती है। तो मैं सबसे पहले बेडशीट को ठीक कर देती हूँ, क्योंकि अब बच्चे अभी ये थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं ना, तो बेडशीट वगैरह सारा रूम जो है वो फैला पड़ा है। तो दोनों बच्चे अभी नीचे गए हुए हैं, तो जैसे ये लोग नीचे जाते हैं मैं फटाफट से काम में लग जाती हूँ। मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि बाबू जो है ज़्यादा देर रुकती नहीं है, तो उसके आने से पहले ही मैं रूम की साफ़-सफ़ाई वगैरह सारी चीज़ें जो है कर दूँगी। और शाम को भी उतने ही काम होते हैं जितने सुबह होते हैं, बस थोड़े बहुत ये है कि नहाना-धोना जो है वो नहीं रहता, नहीं तो छोटे बच्चों वाले घर में सेम ही हालत होती है। तो देख ही रहे होंगे आप, रूम में पूरा सामान जो है इधर-उधर बच्चों ने फैला रखा है, तो मैं सारा समेट के रख देती हूँ। हालाँकि ये ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे, जब दोनों आएँगे ना तो फिर से ऐसी हालत हो जाएगी रूम की, बट फिर भी अगर हम एक बार साफ-सफाई कर लेते हैं ना तो तसल्ली मिल जाती है। तो शाम को भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि पेपर वगैरह और क थोड़ा बहुत धूल तो हो ही जाता है। वैसे तो मैं सुबह पोछा लगाती हूँ मैं डेली, बट फिर भी शाम को थोड़ा बहुत हो ही जाता है, बच्चे गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी शाम की पूजा। तो 6 साढ़े 6 बजे तक मैं कर देती हूँ, पूजा करती हूँ शाम की, जब मतलब थोड़ा-सा अंधेरा हो जाता है ना तब। और ये देखिए मैडम आ गई हैं, बस 10 मिनट ही रुकना था इनको। तो उसके बाद ना सुबह जैसे धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं ना, तो उसकी जो राख होती है ना वो मंदिर में गिर जाता है। तो सबसे पहले मैं मंदिर को थोड़ा-सा मतलब साफ़ कर देती हूँ, जो गिरे होते हैं ना राख वगैरह, उन सबको हटा के उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, अंधेरा थोड़ा लेट ही होता है, साढ़े 6 के बाद ही होता है। गाँव वगैरह में तो साढ़े 5-6 बजे जैसे फ़ोन करती है ना, अगर मेरी सासू माँ या मेरे गाँव से मेरे बड़े पापा करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि अंधेरा हो गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेट ही होता है, तो जब हल्का-हल्का सा अंधेरा होने लगता है ना, तभी शाम की पूजा होती है, करनी चाहिए। और अभी जैसे बारिश का टाइम है, तो माचिस वगैरह जो है ना एकदम सिले-सिले से हो गए हैं, तो जल्दी जो है जलते नहीं रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे दिए, धूप सारी चीज़ें एक साथ जला के पूजा करो तो बहुत ही अच्छा लगता है, और करना भी चाहिए। तो जब जिस दिन मुझे जिस हिसाब से टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से पूजा करती हूँ। तो आज थोड़ा-सा टाइम था, बाबू बिज़ी है थोड़ा-सा स्लेट और पेंसिल के साथ, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से कर लूँ पूजा। तो उसके बाद में ये कपड़े रखे हुए हैं फ़ोल्ड करने के लिए काफ़ी सारे, ये 1-2 मतलब कल के धुले हुए हैं, और आज जो मैंने थोड़े बहुत धोए हैं वो भी थे, सूख गए थे। तो आज मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धोए हैं, जो जैसे मेरी साड़ी वगैरह थी ना तो वही मैंने धोए थे, क्योंकि साड़ी वगैरह क्या होता है हवा में सूख जाते हैं, मतलब अगर धूप ना भी रहे तो भी सूख जाता है। और अभी तो इधर का मौसम ऐसा ही चल रहा है, कभी बारिश और बारिश ना भी हो तब भी धूप नहीं निकल रही है। तो जो मोटे-मोटे कपड़े हैं वो तो नहीं धोए हैं मैंने, जब धूप निकलेगी तभी धोऊँगी। तो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैंने सोचा मैं इन्हें बैठ के फ़ोल्ड ही कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर देखती हूँ डिनर का। और बाबू अभी भी बिज़ी है चॉक और पेंसिल के साथ। तो ये क्या करी है ना, आज एक बार नीचे जा रही है, एक बार ऊपर आ रही है। हर 10 मिनट पे बस यही करती है, ये ऊपर जाती है, नीचे आती है। एक जगह इसको टिकना नहीं है। आशी नहीं है ना, तो इसका मन ऊपर भी नहीं लग रहा है अकेले, और नीचे जाती है तो फिर इसे मेरी याद आती है, तो इस वज़ह से ये ऊपर भी नीचे दोनों ही लगा रखा है इसने। और इस चक्कर में क्या हुआ ना कि नीचे का जो गेट है ना ये खुद से ही खोल लेती है, और इसके हाथ पे लग गया तो इसे चोट लग गई थी। बट इससे ज़्यादा मतलब असर नहीं होता है, बस ये थोड़ा-सा थोड़ी देर रोएगी फिर ये शांत हो जाती है। वैसे तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे नीचे जाती है इसके साथ भागते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि पता ही नहीं चलता ये कब गई, 2 मिनट मुझे लगता है रूम में गई होगी अगर मैं किचन में हूँ तो, या फिर ये नीचे भाग जाती है। तो आज इसको जो है चोट लग गई थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, और मेरा ना आज पूरे दिन ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। मतलब मौसम ने एकदम से कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है गर्मी का मौसम है कि ठंडी का। क्योंकि नवंबर-दिसंबर वाली जो ठंड है ना वैसा मतलब लग रहा है। पूरे दिन तो मैंने हम लोग कंबल में ही बैठे थे, और क्या होता है ना बच्चों के साथ अगर आप नहीं बैठोगे, नहीं लेटोगे तो फिर भी वो शांति से बैठते नहीं हैं। जैसे सॉक्स वगैरह मैं बाबू को पहना के रखती हूँ, लेकिन हर 10 मिनट पे वो खोल के फेंक देती है। तो आज दिन में कुछ ऐसे मैंने व्लॉग वगैरह भी नहीं शूट किया, अभी शाम से स्टार्ट किया है, और पेंटिंग भी मैंने नहीं करी। तो अभी मेरा मन कर रहा है तो मैं थोड़ी देर बैठ के पेंटिंग करूँ, लेकिन अगर मैं अभी करने बैठ जाऊँगी ना तो फिर खाना नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा चलो पहले मैं काम ही कर लूँ, मतलब खाना वगैरह का कर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो ये लौकी मैं लेके आई थी, और मेरा ना दिवाली से पहले से ही हम लोगों के इधर ना लौकी और अलसी की सब्ज़ी बनती है, और मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा उस टाइम से ही मन था कि मैं खाऊँ, लेकिन होता है ना कि हम अपने लिए नहीं सोच पाते, कर नहीं पाते, तो वैसे ही था। मैं कितनी बार सोचती हूँ लेकिन मैं बना ही नहीं पाती हूँ। तो आज मैंने मम्मी से फ़ोन पे पूछा था कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने बनाया नहीं है। तो बस मैं उसी की तैयारी में लग गई थी। यहाँ पे लौकी वगैरह मैं छील के रख लेती हूँ। मैंने सोचा मैं सेट कर दूँगी ना, मतलब कुकर में जब तक ये उबलेगा,
तब तक मैं फिर देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो मैं पेंटिंग कर लूँगी या फिर जो थोड़े बहुत दोपहर के बर्तन हैं वो धो लूँगी। लेकिन मेरा आज बहुत मन कर रहा था कि मैं करूँ। अगर मैं आज, क्योंकि कल संडे था ना, तो संडे को भी मैं नहीं कर पाई थी, फिर आज भी नहीं करती, 2 दिन का गैप हो जाता इस वजह से। और जब तक पेंटिंग पूरी ना हो जाए ना, तब तक मन ऐसा लगता रहता है कि कब पूरी हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं। और एक यही चीज़ है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मतलब जब मैं कलर वगैरह करती हूँ तो। और ये नीचे रुक ही नहीं रही थी, रो रही थी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि किचन में ही। तो फिर मैं इसे ऊपर ही बिठा लेती हूँ, नीचे फिर रोती भी है और ये शैतानी भी करती है, पानी वगैरह छूती रहती है, इधर-उधर फैला देती है इस वजह से। तो इस लौकी को ना बहुत ही पतला-पतला सा काट लेते हैं। और यहाँ पे बाबू खा रही है लौकी। इसे मतलब जो खाने की चीज़ होती है ना वो नहीं खाएगी, जो उल्टी-सीधी चीज़ें होती है वो चाहिए, और खाएगी भी नहीं, बस दाँत से चबा के इसको फेंक देगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बस शांत रहो तुम थोड़ी देर। बस यही था, क्योंकि कभी-कभी ना क्या होता है ना, आप परेशान हो जाते हो। ये बहुत ही ज़्यादा मुझसे चिपकने लग गई है, मतलब बिल्कुल नहीं, कहीं किसी के पास नहीं जाना, अपने पापा के पास भी नहीं जाती रहती है। तो इस वजह से मैं थोड़ी-सी परेशान हो गई हूँ, रात को भी ये बहुत परेशान करती है। और क्या हुआ ना, जैसे मैंने गैस ऑन करा सब्ज़ी छौंकने के लिए, इतनी देर में दीदी आ गई नीचे से सब्ज़ी लेके। तो कल संडे को मैंने छोले बनाए थे तो मैंने दिए थे, और आज उन्होंने राजमा बनाया, तो वो कह रही कि मैं राजमा बना रही हूँ, तू मत बना, मतलब तुम लोगों के लिए मैं दे दूँगी। तो मैंने गैस ऑन किया था और फिर उसके बाद उन्हें बंद करवा दिया कि मत बना। तो ऐसे ही होता है, कभी मैं दे देती हूँ, कभी वो दे देती हैं। और मतलब इतने दिनों बाद आज मैंने सोचा कि मैं लौकी और अलसी की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि मेरा मन था, लेकिन देखिए मैं आज भी नहीं बना पाई। तो कहते हैं ना, जब तक दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो पता नहीं मैं कब खाऊँगी। और शायद अगर मम्मी के पास कभी गई तभी मैं बना के खा पाऊँगी। तो अभी खाना बनाना नहीं है, बस चावल बनाना है, सब्ज़ी जो है दीदी ही देंगी नीचे से। तो मैंने कहा चलो, भगवान ने, मेरा बहुत मन था ना पेंटिंग बनाने का, तो इस वजह से शायद मुझे टाइम मिल गया। तो वापस से आ गई मैं यहाँ पे पेंटिंग करने के लिए। और देखिए अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है, बस स्केचिंग ही हुई है, पेंट से मैंने कर दिया है, बस अब मुझे कलर वगैरह जो फ़िल करने हैं ना, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, मुझे समझ नहीं आता रहता है कि मैं कहाँ कौन-सा कलर कलर करूँ। जैसे ये फूल की माला है, तो इसमें तो मुझे पता था मुझे पिंक कलर करना है, जैसे साड़ी वगैरह है ना, तो उसमें मुझे लगता रहता है मैं कौन-सा कलर करूँ जो कि बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये कलर ना मैंने इनसे मँगवाया था, ये ब्रश और कलर मँगवाया था। पिंक कलर ही मँगवाया था। अब क्या होता है ना, हर कलर में अलग-अलग शेड होते हैं। अगर पिंक है भी है तो उसमें भी 3-4 शेड के पिंक होते हैं। डार्क होता है, लाइट होता है, थोड़ा अलग पिंक होता है। तो ये कलर तो ठीक है, बट क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा लाइट है। मुझे डबल शेड करनी पड़ेगी इस पे, तब जाके होगा। और आप देख रहे होंगे कितने छोटे-छोटे फ्लावर्स हैं, तो बहुत ही बारीकी का काम है। अगर थोड़ा-सा भी ब्रश इधर-उधर हिला ना, तो वो फिर पूरा ख़राब हो जाएगा और मुझे मतलब डबल मेहनत लगेगी। और ये पेंटिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मतलब मुझे लग रहा है थोड़ी-सी भी कहीं से भी ख़राब ना हो। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आराम से कर लेती हूँ। जैसे मैंने बताया, बाबू थोड़ी देर नीचे जाती है, थोड़ी देर ऊपर आती है, तो वो ऊपर आती है ना, तो ऐसा नहीं शांति से बैठेगी और मैं कर लूँगी। वो कभी मेरे कलर्स लेके इधर-उधर भाग जाती है, तो कभी जो मेरे पेन पेंसिल वग़ैरह होते हैं उससे पूरे दीवार पे लिखती रहती है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे ध्यान रखना होता है। और कई बार तो मेरे कलर्स भी गिरा चुकी है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आधा ध्यान जो मेरा इधर रहता है, आधा उसकी तरफ रहता है। या तो वो क्या करती है, जैसे उसके हाथ में पेंसिल पेन वग़ैरह होती है, तो ये पेंट जैसे मैंने बनाई ना, तो इस पे भी चलाने लग जाती है। तो बस यहाँ पे आज जितना हो पाता है मैं कर लूँ। मेरा मन तो कर रहा था मैं पूरी कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मैं पूरी कर नहीं पाई थी और ये आ गए थे। तो बस ये वाली माला ही बनाई थी मैंने, और अभी तो बहुत सारा काम है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कल तक इसको किसी भी हालत में कंप्लीट कर लूँ, तभी जाके मैं दूसरा बना पाऊँगी। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई है कि मुझे क्या-क्या बनाना है। एक बार आप जो आपको चीज़ पसंद हो करने लग जाओ ना, तो फिर वो जुनून सा आ जाता है। तो मुझे बस वही है कि अब मैं ढेरों सारी पेंटिंग जो-जो मुझे करना है, बनाना है, वो सारी चीज़ें बनाऊँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से ये जो माला है इसे कर लेती हूँ कंप्लीट। और अभी मुझे बॉर्डर का समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बॉर्डर में क्या बनाऊँ। तो उसके बाद ना ये आ गए थे, तो फिर मैंने बस चावल बनाए, हम लोगों ने खाया खाना। और आज तक शादी की मतलब बाद 5 साल हो गए, मैंने कभी इन्हें पेंटिंग या ड्राइंग करते हुए नहीं देखा था। बट मुझे शायद इन्हें मुझे देख के इन्हें भी आज जोश आ गया, तो ये भी बना रहे थे स्लेट पे। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी कि इन्होंने कैसा बनाया था। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी। कोशिश कर रही हूँ, इतनी अच्छी तो मुझे नहीं आती। और ये देखिए इन्होंने स्लेट और चॉक से बनाया था गणेश जी। और उसके बाद मेरी जो पेंटिंग है, अभी रात के बज रहे 10:30 और हम सारे मिलके कर रहे थे पेंटिंग। और ये रही मेरी वाली, जो कि इतनी कंप्लीट हुई है, माला बना ली है मैंने। और उसके बाद भी हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद आज 11 बजे तक बैठ के ये भी लगे हुए थे स्लेट में, और मैंने ये वाली जो है ना साड़ी इसकी कंप्लीट करी थी। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग इवनिंग टू नाइट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।